हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था कि हम इस तरीके का हमारा क्वेश्चन होगा। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग हाइट्स ऑफ फादर्स एंड देयर सन्स। वहाँ पर आपको फादर्स एंड सन्स की हाइट्स दी हुई हैं। देखिए किस तरीके से हाइट्स दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखा होता कि हमने फादर ऑफ हाइट्स को x माना है या इसकी सन की हाइट्स को y माना है, तो आप कोई सी भी वैल्यू, मतलब अगर ये x और यहाँ y नहीं लिखा होता तो आप इसको y और इसको x मान के भी करते, तब भी क्वेश्चन का जो है आपके पास सेम ही आंसर आता। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम, आप लोगों को मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, उन 3 फॉर्मूले में से कोई सा भी एक फॉर्मूला पिक करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं एक फॉर्मूला पिक कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि इस फॉर्मूले से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। उस फॉर्मूले को मैं लिखूंगी तब आपको क्या पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि इस फॉर्मूले को जब अपन लिखते हैं तो इसमें अपन को कौन कौन सी टेबल या इस फॉर्मूले में आपको कौन कौन सी वैल्यूज की जरूरत होगी। तो फॉर्मूला देख लीजिए, 1/n समीशन एक्स वाई माइनस एक्स बार बाय बार अपॉन, मैंने आप लोगों को याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले को लर्न रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू यदि लर्न हो जाती है तो नीचे वाली वैल्यू में क्या करना है, ये जो ऊपर वैल्यू x और y की टर्म्स में लिखी हुई है तो यही आपको एक दो रूट बना देने हैं, नीचे 2 रूट बना दिए आप लोगों ने। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर एक बार x लिखिए। देखो यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स समीशन एक्स स्क्वायर। ये पूरे फॉर्मूले में जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर आप लोग x लिखिए। तो ये फॉर्मूला जब कन्वर्ट होगा 1/n समीशन की जगह समीशन x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, y की जगह x रख रहे हैं तो x बार क्या हो जाएगा, x बार का होल स्क्वायर या x बार का स्क्वायर एक ही बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अपन ने टर्म्स जो है चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया है जिससे आप लोग ध्यान रखें कि ये x बार का स्क्वायर है और ये केवल x का स्क्वायर है। x बार के स्क्वायर और x स्क्वायर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है। देन 1/n जो टर्म आप लोगों को रूट में लिखनी है वो क्या लिखनी है, जो x में लिखी हुई है वही एक बार टर्म आप लोग y में लिख दीजिए। 1/n समीशन एक्स स्क्वायर की जगह समीशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है कि ऊपर वाली टर्म अगर आप लोगों ने लर्न कर ली है तो वहां पर y की जगह एक बार x कीजिए और लिखने के बाद वो टर्म आपको रूट में लिखनी है, और जो आप लोगों ने टर्म नीचे रूट में लिखी है एक बार वो आपको y के लिए भी लिख देनी है, वो टर्म आपको सेम एज इट इज y के लिए लिख देनी है। अगर आपको एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो बहुत सब कुछ आसान है। अब आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से टेबल में, आपको मैं कॉलम्स एक बार बता देती हूँ फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम्स देख लीजिए, देखो सबसे पहले आपको x चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट टेबल बता रही हूँ कि आपको ये चाहिए, यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर अपन सॉल्व करेंगे कि आपको टेबल में क्या क्या टर्म्स चाहिए। देखो आपको x का टोटल चाहिए, x का टोटल क्यों चाहिए, क्योंकि x बार का फॉर्मूला क्या कहता है, x बार का फॉर्मूला कहेगा समीशन x अपॉन n, एक्स बार का फॉर्मूला कहेगा समीशन एक्स अपॉन एन, इसी तरीके से वाई बार कहेगा समीशन वाई अपॉन एन। तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए एक्स और वाई वाली लाइन का टोटल चाहिए। तो ये जो आपके पास एक्स और वाई दिए हुए हैं सबसे पहले तो यही एज इट इज आपको लिख देने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली लाइन का आपको सम चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर और इस लाइन का सम आपके पास इसको टोटल करने पर आ जाएगा। देन यहाँ पर वाई स्क्वायर, एक आपको वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए। देन आपको एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन का
यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट का समीशन चाहिए, एक्स वाई के प्रोडक्ट का समीशन चाहिए। तो अपन को सीधा सीधा, अगर आप लोगों को ध्यान भी नहीं रखना है, तो ये जो तीन हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, ये तीन ही लाइन आपको हर बार बनानी है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब अपन इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन आप लोग देखिए, सबसे पहले अपन ने एक्स और वाई राइट डाउन कर लिए हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए हुए होंगे, अभी अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एक्स स्क्वायर, आपको वैल्यू चाहिए एक्स का स्क्वायर की, तो आप ये जो आपके पास टर्म दे रखा है, कॉलम दे रखा है एक्स, इसका आप लोगों को स्क्वायर करना है। 65 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, जो भी टर्म आती है उसको लिखते जाइए। आप लोग साथ साथ में कैलकुलेटर में करती जाइए, मैं भी यहाँ कर रही हूँ। 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225, नेक्स्ट करिए 4356, नेक्स्ट करिए 4489, 67 वापस आ गया है 4489, देन 68 का करिए 4624, 69 का करिए 4761, नेक्स्ट 4900, ये तो इजी था। 72 का कर लीजिए 5184। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद y की जो टर्म आपके पास कॉलम दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 67 का स्क्वायर अभी अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, तो वही टर्म लिख देते हैं। ऑलमोस्ट सारे स्क्वायर हो चुके हैं। 4489, ये हो जाएगा 4624, ये भी अभी ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ये तो अपने को पता ही है। 4225, 68 का 4624, 72 का भी कर लिया था अपन ने 5184, और दोनों वही टर्म है, सेम एज इट इज। ठीक है, देन अपने पास आ जाएगा इसका 4761, और इसका 71 का हो जाएगा 5041। हमने y वाली टर्म्स का सारी का स्क्वायर कर लिया। अब आपको x और y इन दोनों का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 65 मल्टीप्लाई बाय 67, ये अपना जो है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, इसके बाद अपन शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। इसका देखना कितनी आसानी से आप इसी क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करते हो। अभी अपन को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, और जब अपन शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो बिना कैलकुलेटर के ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 65 इंटू 67, ये अपने पास हो गया 4355। नेक्स्ट अपन करिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4488। नेक्स्ट 67 मल्टीप्लाई बाय 65, 4355। नेक्स्ट कीजिए 4556, नेक्स्ट 4896, नेक्स्ट 4968, 4830 और 5112, ये अपन ने कर लिया। देन आप लोग देखिए कि हमें जब भी अपन लोगों ने फॉर्मूला लिखा, एक बार और फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। एक बार मैं फॉर्मूला और लिख के बता देती हूँ आपको, जिससे आपको ये पता रहे कि हमें फॉर्मूला, आप लोग जितनी बार करें उतनी बार फॉर्मूला लिखें। ठीक है, तो जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे आपको फॉर्मूला लर्न होता जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको ऊपर की टर्म याद करनी है, नीचे की एक बार आप लोगों ने बनाई खुद, तो आप वैसे ही उसको लिख लोगे, तुरंत ऊपर वाली टर्म को देख के ही लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाओ, अपने खुद के समझने के लिए लगाया है, जिससे आप लोग गलती ना करें। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, यहाँ ब्रैकेट मैंने लगाया है तो आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है कि ये टर्म और ये टर्म में बहुत अंतर है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स अपॉन एन होता है। उसी तरीके से वाई बार का फॉर्मूला होता है समीशन वाई अपॉन एन। तो समीशन एक्स का मतलब एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन का आपको टोटल करना है। तो एक्स वाली लाइन का टोटल कर लीजिए, ये अपने पास आता है 544, और वाई वाली लाइन का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 552। तो जो आपके पास 544 आया है, ये एक्स वाली लाइन का टोटल समीशन एक्स हमने रख दिया है। एन यानी कि नंबर ऑफ टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उनको आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इसको आपने डिवाइड किया, 6 बार जाएगा आपके पास पहले, फिर 8, 68 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन y बार निकाल लेते हैं। समीशन y की वैल्यू, y वाली लाइन का टोटल जो है वो समीशन y कहलाएगा। तो y 552 डिवाइडेड बाय 8, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके पास 69 बार चला जाएगा। ठीक है, आपके पास x बार और y बार जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब अपन को क्या चाहिए, दोबारा आप लोग फॉर्मूले पर आइए। आप लोगों ने x बार निकाल लिया, y बार निकाल लिया, आपको एक्स वाई वाली लाइन का टोटल चाहिए, समीशन यानी कि सम, समीशन एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम चाहिए, एंड वाई स्क्वायर वाली लाइन का भी सम चाहिए। तो मतलब अपन को ये तीनों लाइंस का सम चाहिए। आप लोग साथ साथ में अपने कॉपी पेन लेकर इनको करते जाइए, जिससे आपको आगे पीछे ना करना पड़े। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, इनका अपन को क्या करना है, टोटल करना है। तो मैं एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम करती हूँ, तो 37028 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाई स्क्वायर वाली लाइन का सम कीजिए, 38132। नेक्स्ट एक्स वाई वाली लाइन का सम करिए, 37560। ठीक है, नेक्स्ट अपन को करना क्या है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज आई हैं आपको इनको फॉर्मूले के अंदर पुट आउट करना है। ठीक है, r इज इक्वल टू 1/n, तो 1/n, n कितना था 1/8, समीशन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्स वाई वाली लाइन का टोटल, जो आपके पास एक्स वाई वाली लाइन का टोटल आया है वो रखना है आपको। तो जो भी आया है 37560 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार और वाई बार का आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 68 का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 69 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अपन को। देन आपको क्या करना है, रूट लगाना है, रूट लगा हुआ है, रूट लगा दिया है, 1/n यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम, एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम। तो अपन ऊपर आते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम जो है वो आपका ये आ रहा है। ठीक है, और वाई स्क्वायर वाली लाइन का सम क्या है, ये है। ठीक है, तो हम क्या है, ये यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम अपन क्या कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे। तो वो कितना है 37028 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स बार कितना था आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 68, तो 68 का स्क्वायर। ठीक है, देन वही आप लोगों ने रूट लगाया, और रूट लगाने के बाद इसकी भी वैल्यू आपने पुट आउट कर ली। समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू 38132, आप लोग भी देख लीजिए 38132 है। ठीक है, वाई बार का स्क्वायर किया तो 69 का स्क्वायर, साथ के साथ देखते जाइए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के वापस पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन को सीधा सीधा क्या करना है, सॉल्व करना है। 1/8 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 4695 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 4692, रूट लगाया, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आएगा 4628.5, और 68 का स्क्वायर करोगे तो 4624 आएगा। दोबारा रूट बनाया, अपने पास आता है 4766.5। आप लोग इस वाली टर्म को 8 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा, माइनस 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर कीजिए तो आता है 4761। ठीक है, देन दोबारा अपन इसमें से, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखना इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। वो 4695 है, ये 4692 है। 2 रूट लगाएंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये 28 है, ये 24 है। ठीक है, 4.5 आएगी वैल्यू, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 5.5। आप इस पूरी टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए, आप इस पूरी टर्म को सॉल्व कर लीजिए। 3 और 4.5 और 5.5, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5।
इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका रूट निकालिए, 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आपका आंसर 0.603 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से सॉल्व आउट की गई है, तो आप वापस से पूछ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर समीशन एक्स का स्क्वायर पूछा गया है, जबकि यहाँ पर एक्स बार का स्क्वायर पूछा गया है। एक्स बार यानी कि मीन का स्क्वायर, तो हमने 68 का स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर उस एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम पूछा गया है तो वो लिखा है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, दोनों वैल्यू सेम लिख देते हैं, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, देन अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो है शॉर्टकट मेथड करेंगे, इसी क्वेश्चन को पिक करेंगे और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखना वो कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप लोगों को जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से कोरिलेशन से रिलेटेड या जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। ठीक है।